देखिए, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताया था। बेसिकली हम लोग बात करने वाले थे वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी नोटिस देना ज़रूरी है क्योंकि ये समझने लायक टॉपिक है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि कंप्यूटर भी अपने काम को 3 अलग अलग यूनिट की मदद से पूरा करता है। वो 3 यूनिट कौन सी हैं, इनके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक, इसमें जो पहली यूनिट आती है उसे इनपुट यूनिट बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? ये कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का काम करता है। यानी सबसे पहला जो इसमें रोल होता है, ये रोल यहाँ पे किसका होता है? इनपुट यूनिट का। ठीक है, तो इनपुट यूनिट में वो डिवाइसेस आते हैं जो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का काम करते हैं। ठीक है, इनको दरअसल हम लोग इनपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इस तरह की जो भी डिवाइस होती हैं, ये सारी की सारी आपकी किस यूनिट के अंतर्गत आती हैं? इनपुट यूनिट के अंतर्गत। ये एक काम और भी करती हैं, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का। यानी हम जो सिग्नल देते हैं वो हम अपनी भाषा में देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कंप्यूटर की भाषा में, यानी बाइनरी में। क्योंकि कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो क्या होती है? बाइनरी होती है। इनपुट यूनिट द्वारा जितने भी इनपुट डाटा होते हैं, चला दो, वो सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए किस यूनिट को पास किए जाते हैं? प्रोसेसर यूनिट को। इसको हम सीपीयू भी बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप इसको नाम दे सकते हो। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन होता है, उस तरह से अगर हम कंप्यूटर के ब्रेन की बात करें तो जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो दरअसल सीपीयू होता है। इसको भी अगर देखा जाए तो इसके काम के मुताबिक, ठीक है, 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन से हैं, इस पर भी हम लोग जो है नज़र डाल लेते हैं कि आखिर वो 3 भाग कौन से हैं। इसमें सबसे ऊपर का जो ये भाग होता है, ठीक, इस हिस्से को मेमोरी यूनिट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो डाटा को होल्ड करने का काम करते हैं। अभी हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं। सीपीयू की मेमोरी जो है ये आम मेमोरी से थोड़ा अलग होती है, और यहाँ पे डाटा को 3 अलग अलग मॉड्यूल में मैनेज किया जाता है। ठीक है, वो 3 मॉड्यूल कौन कौन से हैं ये भी आप समझ लें। 3 अलग अलग मॉड्यूल में मैनेज किया जाता है। उन तीनों मॉड्यूल के बारे में हम बता दें। इसमें जो सबसे पहला मॉड्यूल होता है वो होता है इनपुट स्टोरेज एरिया। कौन सा होता है? इनपुट स्टोरेज एरिया। इसका क्या काम होता है? इनपुट किए गए डाटा को तब तक स्टोर रखना जब तक कि वो प्रोसेस भर का ना हो जाए। स्टोरेज एरिया, तो ये आपका पहला मॉड्यूल होता है, इनपुट स्टोरेज एरिया। ठीक, इसके बाद दूसरा इसमें जो मॉड्यूल होता है वो होता है वर्किंग स्टोरेज एरिया, जहाँ पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है। वर्किंग स्टोरेज एरिया। फिर इसके बाद तीसरा जो सीपीयू का पार्ट होता है, मतलब मेमोरी यूनिट का मॉड्यूल होता है, वो होता है आउटपुट स्टोरेज एरिया। इसके बाद अगली जो यूनिट आती है, इस यूनिट को दरअसल हम लोग एएलयू बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एएलयू, अर्थमेटिकल
एंड लॉजिकल यूनिट, शॉर्ट में इसे किस नाम से जाना जाता है? एएलयू। इसी तरह से जो मेमोरी यूनिट होती है इसको शॉर्ट में एमयू, और सबसे लास्ट जो यूनिट आती है तीसरी यूनिट, इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं कंट्रोल यूनिट। शॉर्ट में इसे किस नाम से जाना जाता है? सीयू के नाम से जाना जाता है, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। इसके बाद फाइनली जो डाटा ट्रांसमिट होके जाता है, प्रोसेस होने के बाद जब वो हमें रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट देने का काम दरअसल किसका होता है? आउटपुट यूनिट का। आउटपुट यूनिट में उन डिवाइसेस को शामिल किया जाता है जो आउटपुट देने का काम करते हैं। आउटपुट यूनिट में जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं इनको हम लोग किसमें शामिल करते हैं? आउटपुट यूनिट में। तो यहाँ पे अगर हम डाटा प्रोसेस सिस्टम की बात करें तो इनपुट यूनिट से सीपीयू, और सीपीयू से फिर किसमें चला जाता है? आउटपुट यूनिट में। ये डाटा सेंड करने की कॉमन प्रक्रिया है। इस तरह से जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। समझ गए? तो इनपुट यूनिट डाटा सीपीयू को देती है, और सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जब रिजल्ट देता है तो वो किसकी हेल्प लेता है? आउटपुट यूनिट। अब इनके बारे में हमें इत्मीनान से समझना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इनपुट यूनिट में वो डिवाइसेस हैं जिन्होंने डाटा इनपुट किया। इनपुट करने के बाद वो डाटा किसमें जाता है? सीपीयू। सीपीयू का सबसे पहला भाग होता है मेमोरी यूनिट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दे लें, सीपीयू की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है पहले ये समझ लें। उससे पहले ये जान लें कि ये सीपीयू होता क्या है। पिक ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हो सकता है पूरा सीपीयू स्ट्रक्चर बन के आ जाए, तो हम ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर प्रोसेसर की ही पिक आपको हम दिखा देंगे। ठीक, कि ये होता क्या है, देखने में कैसा लगता है। ये कनेक्शन है, ये डाटा अपलोड हो रहे हैं, तो लोड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से नो कनेक्शन बता रहे हैं। चलिए हम आपको इसका चित्र दिखा देते हैं। हमारे पास वैसे भी इसका चित्र है, ठीक, आपको पिक से पता चल जाएगा। सीपीयू यानी प्रोसेसर क्या होता है, अगर खुल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पे जितना भी डाटा हम इनपुट करते हैं ये सारा का सारा, ठीक है, किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? इनपुट यूनिट के द्वारा। इनपुट करने के बाद ये डाटा किसमें डाइवर्ट होता है? सीपीयू में, और सीपीयू के किस पार्ट में जाता है? मेमोरी में। अगर हम सीपीयू की मेमोरी की बात करें, यहाँ कुछ चीज़ें और ध्यान दें। जनरली जो सीपीयू मेमोरी होती है इज रजिस्टर्स। ये क्या होते हैं? रजिस्टर्स। यानी सीपीयू की मेमोरी रैम नहीं होती। रैम जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है। जो प्रोसेसर होता है उसकी अपनी खुद की एक मेमोरी यूनिट होती है, और वो जो मेमोरी यूनिट होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स छोटे छोटे उपकरण होते हैं, और एक रजिस्टर जो होता है वो 16 बिट का होता है। कितना होता है? 16 बिट का। तो जनरली सीपीयू मेमोरी इज रजिस्टर्स ऑफ, यह एक ही रजिस्टर है, इज रजिस्टर ऑफ 16 बिट। ये रजिस्टर कितने का होता है? 16 बिट का। एंड स्टोर द डाटा इन फ्लिप फ्लॉप। यानी जो भी डाटा स्टोर करता है वो किसमें स्टोर करता है? फ्लिप फ्लॉप। मतलब या तो उसमें भी करंट था या नहीं, इसलिए सीपीयू भी
करंट बेस्ड प्रोसेसिंग करता है, लाइट रहेगी तब तक सीपीयू में भी बहुत अल्प समय के लिए ही डाटा स्टोर होता है। क्यों अल्प समय के लिए स्टोर होता है? भाई सीपीयू की मेमोरी होती है रजिस्टर, एक रजिस्टर 16 बिट डाटा स्टोर करता है। 16 बिट मतलब 16 बाइनरी डिजिट, तो 16 1 या 16 0। अब एक अक्षर अगर बाइनरी में बदला जाए तो कितने 1 0 आते हैं? उसमें बताए थे 8। तो 8 बिट का तो एक अक्षर हो, तो 16 बिट मतलब 2 अक्षर। तो एक रजिस्टर कितना स्पेस देता है? मात्र 2 अक्षर। और प्रोसेसिंग स्पीड सीपीयू की कितनी होती है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। रजिस्टर बहुत नहीं लगे, स्पीड बहुत है। स्पीड बहुत कितनी स्पीड है इसका आप इस बात से अंदाजा लगा लो, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। समझिए, एक इंस्ट्रक्शन में कितने कैरेक्टर होते हैं? ऐसी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब कितनी स्पीड में डाटा प्रोसेस होता है कि इसको ऐसे भी कल्पना कर सकते हो। मान लो तुम्हें एक ट्रक बूंदी के लड्डू बनाने कहा जाए कि 1 सेकंड में तुम्हें 1 ट्रक बूंदी लड्डू बनाने, वो भी एक बार में 2 बूंदी लड्डू चटकाएंगे। हाथ नहीं हो जाएगा, सिलाई मशीन वाली सुई से भी लाख स्पीड सीपीयू की बहुत ज्यादा होती है। और यही मेन समस्या है, सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और रैम की स्पीड होती है कम। पता है ये जो कंप्यूटर में कैसे या कोर मेमोरी यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है? ये सीपीयू की सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है। अगर देखा जाए तो सीपीयू की सबसे फास्ट मेमोरी कैसे ही होती है। तो मोबाइल में कैसे क्लियर भी होते हैं, समझिए चीज। तो कैसे जो होता है इसे कोर मेमोरी भी बोलते हैं, COR, क्योंकि ये केंद्रीय मेमोरी भी कही जाती है। अगर एग्जाम में कभी ये लिखने को है फास्टेस्ट मेमोरी इन सीपीयू, तो आप वहाँ पे किसका नाम लोगे? कैसे या कोर। तो ये मीडिएटर होती है, मध्यस्थ होती है रैम और प्रोसेसर के बीच। रैम होती है रुका, रैम उस स्पीड में डाटा दे ही नहीं सकती जिस स्पीड में सीपीयू प्रोसेस करता है। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कोर या कैसे। और ये क्लोजेस्ट भी होती है। तो यहाँ पे अगर देखो तो जनरली सीपीयू मेमोरी रजिस्टर ऑफ 16 बिट एंड स्टोर द डाटा इन फ्लिप फ्लॉप। कभी कभी पूछा भी जा सकता है, तो ये भी आप लिख सकते हो 1 फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 1 बिट। एक फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट के बराबर होता है। एंड जो सीपीयू की स्पीड होती है इसको बिट बाइट में नहीं मापा जाता, मेजर्ड इन क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड मतलब हर्ट्ज, क्योंकि इसमें भी डाटा साइकिल ही होता है। या आप कह सकते हो हर्ट्ज को साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज का मतलब साइकिल पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में कितना डाटा साइकिल हुआ। हर्ट्ज तो एक वैज्ञानिक का सरनेम है जिन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो तरंगों की खोज की थी। जैसे न्यूटन कोई यूनिट थोड़ी थी, न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम समझ लीजिए। उसी तरह से हर्ट्ज जो है उनके नाम से ये नाम रखा गया। बाकी हम आपको बताएंगे कोर या कैसे क्या होती है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में और जान लें। ठीक, CPU इज कॉल्ड, ठीक, CPU का पूरा नाम लिख दें हम, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप इसको कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क भी बुला सकते हैं। CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कोई प्रॉब्लम?
अच्छा, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, कभी पूछते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। पता है कंप्यूटर के हार्ट भी होते हैं, हृदय। हृदय का काम क्या होता है? हम लोगों में भी तो हृदय होता है, हृदय का क्या काम होता है? ब्लड पंप करना या शरीर के विभिन्न अंगों को ब्लड सप्लाई करना, यही तो काम होता है। अब हम लोग ब्लड सप्लाई पे चलते हैं, कंप्यूटर ब्लड सप्लाई पे चलता है। कंप्यूटर किस पे चलता है? पावर सप्लाई, बिजली। तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई करने का काम SMPS का होता है। SMPS नाम सुना? ठीक, चलो हम पहले SMPS ही दिखा देते हैं। SMPS एक बाहर लगा हुआ है, देख सकते हो ऊपर जो ये डब्बा, ढेर सारे तार निकले हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो नहीं देख सकते। ये जो उपकरण आप देख रहे हो CPU में लगा होता है, इसको SMPS बोलते हैं। इससे ढेर सारे तार निकले होते हैं जिनका काम, ठीक है, अलग अलग CPU के अलग अलग अंगों को पावर सप्लाई करना होता है। समझ गए? ठीक, ये ढेर सारे देखो SMPS के चित्र आ रहे हैं, देख पाए। और हम आपको CPU का भी चित्र दिखा देते हैं। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU की अगर हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये CPU होता है। वैसे तो हम पूरे डब्बा को CPU बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेसर होते हैं ना, इन्हीं को CPU बुलाया जाता है। ये मदरबोर्ड में लगे होते हैं और कूल करने के लिए इन पे फैन लगा होता है, हीट सिंक के साथ फैन लगा होता है। तो एक्चुअल में CPU यही होता है। पहले तो हम इसको पूरे को CPU बुलाते हैं, लेकिन ये पूरा CPU नहीं होता। समझ आई हमारी बात? ध्यान दो। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और अगर कभी तुमसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर पूछे तो तुम किसका नाम लोगे? SMPS। तो पहले तो SMPS का पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। CPU जो होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर का जो है हार्ट बुलाया जाता है। अब हार्ट स्वस्थ रहे, इसका भी इंतजाम किया जाता है। स्वस्थ कैसे रहे? जब हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा से मतलब नहीं होता कि पनीर पिज्जा यही सब खाएं, मतलब जरूरी मात्रा में पौष्टिक आहार लेना। ऐसा नहीं कहीं मिला तुम्हारा पनीर दबा दिया तो दूसरी नौकरी नहीं खाती, नहीं समझे। जो वोल्टेज है वो बराबर मिलना चाहिए। अगर कम ज़्यादा मिलेगा तो चाहे इंसान की मशीन हो या मशीन वाली मशीन हो, दोनों खराब जानी है। इसीलिए हम यहाँ पे एक चीज़ और लगा लेते हैं, पता है आपको, जिसको बोलते हैं यूपीएस। इसको क्यों लगाया जाता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ताकि बिना ट्रिपिंग के जो है पावर सप्लाई मुहैया कराई जा सके। समझ में ये चीज़? इसलिए नहीं, हम इन्वर्टर लगाते हैं। जिनके घर में इन्वर्टर है वो यूपीएस नहीं लगाते। इन्वर्टर में भी तो पावर सप्लाई बराबर मिलेगी, प्लस पीछे उसमें यूपीएस मोड और इन्वर्टर मोड बटन होती है। यूपीएस मोड लगा दोगे तो जो भी वोल्टेज डाउन होगा वो बैटरा पे चला जाएगा। अभी यूपीएस के पीछे बैटरा, एक छोटी सी बटन लगी रहती है जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे यूपीएस लंबी रहती, उससे यूपीएस और इन्वर्टर को इन्वर्टर मोड लगा होगा तो कितना भी वोल्टेज डाउन हो, अगर लाइट आती रहेगी तो बैटरा पे लोड नहीं लगेगा, देखा घूर चलने लगेगा। लेकिन अगर यूपीएस मोड लगा दोगे, यूपीएस मोड लोग इसलिए नहीं लगाते तो बैटरा चार्ज नहीं होता। जहाँ वोल्टेज डाउन होता है वो बैटरा चलने लगता है। कहीं बाद में घंटा भर लाइट चली गई वही तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे।
तो समझ आ रहा है। बाकी अगर हम इनके काम पे नज़र डालें, ठीक, तो इसमें जो इनपुट यूनिट होते हैं इनका क्या काम होता है, अलाउ टू इनपुट द डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का काम करते हैं, लाइक कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड और माउस वगैरह। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक, ये तो हम ऊपर भी लिख चुके हैं, कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। एंड प्रोसेस ऑल डाटा, सारे डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक, इसमें ये भी है कि CPU इज डिवाइडेड इन कितने भागों में बांटा जाता है, 3 पार्ट्स। और सबसे पहले आता है आपका मेमोरी यूनिट। अब ये चीज़ हमने ऊपर लिख दिया है, जनरली CPU मेमोरी इज रजिस्टर ऑफ 16 बिट एंड स्टोर द डाटा इन फ्लिप फ्लॉप। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसमें ये लिख सकते हो, इट्स कॉल्ड या इट्स divided in 3 modules, where यहाँ पे भी रजिस्टर्स ही लगे होते हैं। रजिस्टर की स्पेलिंग RESISTOR होती है, वो पन्ना वाला रजिस्टर नहीं, उसकी GISTOR होती है। ठीक है, तो इट्स डिवाइडेड इन 3 मॉड्यूल्स वेयर रजिस्टर, यहाँ पे काम सब रजिस्टर का ही होता है। ठीक है, कंप्लीट सेवरल टास्क, जहाँ पे रजिस्टर जो है ढेर सारे काम करते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा होता है, इनपुट स्टोरेज एरिया, इनपुट स्टोरेज एरिया। तो ये क्या करते हैं, स्टोर डाटा। कब तक डाटा को स्टोर करते हैं, अनटिल रेडी फॉर प्रोसेस, जब तक कि वो प्रोसेस करने भर को ना हो जाए। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे वर्किंग स्टोरेज एरिया की। वर्किंग स्टोरेज एरिया, इसमें क्या होता है, स्टोर द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेस। यहाँ पे कब तक डाटा रहता है, जब तक कि वो प्रोसेस। इसके बाद अगला नाम यहाँ पे आता है आउटपुट स्टोरेज एरिया। इसमें क्या होता है, स्टोर अनटिल आउटपुट प्रोवाइडेड, जब तक कि आउटपुट यूनिट को फॉरवर्ड ना कर दिया जाए। तो ये अलग अलग यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। फिर बारी आती है ALU, जिसको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बुलाते हैं। ठीक, तो इसका क्या काम होता है, कंप्लीट मैथमेटिकल टास्क्स लाइक, जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, और भाग करना हो। ठीक, इसके साथ लॉजिकल डिसीजन भी तो लेती है, एज वेल एज लॉजिकल डिसीजंस। तो ये सारे काम किसके होते हैं, आपके अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के होते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सारे डाटा के बीच समन्वय बना के रखना, कोरिलेशन कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। तो सारे डाटा के बीच समन्वय बना के रखना, ये काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। ठीक, कंट्रोल ऑल सिग्नल्स offered by input
आउटपुट एंड प्रोसेसर यूनिट। तो ये जो काम होते हैं ये सारे के सारे किसके होते हैं? ठीक है, कंट्रोल यूनिट। फिर बारी आती है यहाँ पे आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट का क्या काम होता है? प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर। ये यूजर को आउटपुट देने का काम करते हैं। एंड सेवरल डिवाइसेस, ढेर सारी डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसीडर्ड हियर, जहाँ पे इनको कंसीडर किया जाता है। समझ गए ना? ये अलग अलग यूनिट मिलके काम करते हैं। बाकी जैसे हमने कहा ना कि यूपीएस के बारे में, तो यूपीएस के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएस ही लगाओ। यूपीएस के लिए आप अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इन्वर्टर क्या होता है पता है? इन्वर्ट करना एक प्रक्रिया होती है, शायद तुम्हें मालूम भी हो। इन्वर्ट करना मतलब होता है डीसी को एसी में बदलना। हमारी बात समझ पाए? इन्वर्ट करना मतलब होता है डीसी को नहीं, जनरेटर सिर्फ जनरेट करता है। जब वो जनरेट करता है तो उसमें जो पल्सेस होती हैं उनमें काफ़ी गैप होते हैं, इसलिए उसमें डायोड्स लगाए जाते हैं तो गैप को खत्म किया जा सके। नहीं तो लाइट जलेगी, फिर बुझेगी, फिर जलेगी, फिर बुझेगी। जनरेटर का काम तो विद्युत धारा जनरेट करना। यहाँ पे दो होते हैं। एसी को डीसी करने का काम जो है वो रेक्टिफायर का होता है। रेक्टिफायर एक उपकरण होता है, उसका होता है। इसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे होता क्या है कि जब जैसे इस समय बिजली आई तो हमारे इन्वर्टर या यूपीएस दोनों में जब करंट इंटर करेगा ना तो वो एसी में होगा। एसी मतलब अल्टरनेट करंट होगा, अल्टरनेट करंट में होगा। इसको क्या बुलाते हैं? एसी। ये आपका जो इनपुट होगा ये किसमें इनपुट होगा? एसी। अब यहाँ जो लाइन आएगी ये दो भागों में बटेगी। एक तो ये डायरेक्ट स्विच पे आएगी, जो ये ट्रांसफर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, एस डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, इसका मतलब होता है स्विच। ठीक है। और एक यहाँ पे जाओगे, एक ये पाथ डाइवर्ट हो जाता है इधर की तरफ, यहाँ पे लगी होती है बैटरी। बैटरी कुछ ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगी। हाँ, बैटरी बनाने में तो बेहतर है। यहाँ पे लगी होती है बैटरी। ये बैटरी लगी। अब यूपीएस में बैटरी उसी के अंदर लगी होती है और इन्वर्टर में जो बैटरा होता है ना बाहर लगा होता है। ये लगी होती है बैटरी। समझ गए ना? बैटरी होगी। अब यहाँ पे लगे होते हैं रेक्टिफायर, जो रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। इनको हम लिख दे रहे हैं आरएफ। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है? ये डीसी जो आती, एसी जो आती है उसको किस में बदल देते हैं? डीसी में। बैटरी चार्ज होती लगती है कि बैटरी तो डीसी पे ही चार्ज होगी। और ये आपका जो स्विच है ये बंद रहता है और इधर आउटपुट आपका डायरेक्ट क्या जाता रहता है? कंप्यूटर या जो भी उपकरण लगाया है उसमें अल्टरनेट करंट जाता रहता है। अब जो ही बिजली चली जाती है तो यहाँ पे लगे होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। तो ये क्या करता है कि ट्रांसफर स्विच जो लगे होते हैं उनको खोल देता है।
मतलब ये वाला पाथ बंद हो जाता है और ये वाला पाथ चालू हो जाता है। तो यहाँ पे फिर इन्वर्ट की प्रक्रिया होने लगती है, जिसको करने वाले उपकरण को इन्वर्टर बोला जाता है। तो फिर जो इसमें डीसी आपकी सेट थी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? अब फिर जब लाइट आती है, देखा होगा थोड़ी देर बाद लाइट आगे सप्लाई होती है, क्योंकि जब तक ये ट्रांसफर स्विच बंद नहीं होगा तब तक ये लाइन चालू नहीं होगी। क्योंकि अगर दोनों एक साथ चालू हो जाएगी तो वो बुम से कर जाएगी। समझ गए ना हमारी बात? इसीलिए कभी कभी फाल्ट आ जाती है तो पट से प्लेट जल जाती है, समझने की, या सुलग जाती है, जल जाती है, वो प्लेट के मध्य रहती है। ठीक, तो उसको हर टाइम एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। तो ये जो उपकरण की संरचना आप देख रहे हो ना, ये यूपीएस होता है। यूपीएस कई प्रकार के होते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं ये ज़्यादातर स्टैंड बाई यूपीएस होता है। ठीक, छोटा वाले। इसके बाद स्टैंड बाई फेरो यूपीएस, है ना, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, डेल्टा कन्वर्जन लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, कई तरह के यूपीएस होते हैं। छोटा आता है, सरकारी ऑफिस में देखते होंगे कि बड़े बड़े यूपीएस होते हैं, एक के साथ 3-4 कंप्यूटर जोड़ो। इसमें सारा रोल मेनली बैटरी का होता है, कितनी पावरफुल उसमें बैटरी लगा दी गई है। ठीक, तो ये चीज़ आपको दिख भी रही होगी, समझ में भी आ रही है। इसको आपको नोट कर लेना है। वही जो हेडिंग हमने डलवाई थी ना, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक जो है नोट